नमस्ते दोस्तों। हिंदी में 6 चिन्ह होते हैं। वो कौन कौन से हैं और उनका प्रयोग कैसे होता है, आज हम देखते हैं। अयोगवाह 2 प्रकार के होते हैं। अनुस्वार जो स्वर के ऊपर बिंदी लगती है और विसर्ग जो स्वर के पीछे 2 बिंदी लगती है। ये 2 चिन्ह अयोगवाह कहलाते हैं। अनुस्वार और विसर्ग का भी स्वरों के बिना प्रयोग नहीं होता है, अर्थात स्वरों की सहायता से ही इनका उच्चारण हो सकता है। अनुस्वार स्वर के ऊपर जो बिंदी लगती है उसे अनुस्वार कहा जाता है, जैसे अंग, चंग, संग, पंखा, चंद्रमा, ढंकार, हुंकार आदि। अनुनासिक अनुनासिक मतलब जिनका उच्चारण नाक से होता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुस्वार का कोमल रूप अनुनासिक कहलाता है, जैसे आँख, अंगूठी, हंसना आदि। व्यंजनों के पंचम वर्ण भी अनुनासिक कहलाते हैं। इसके लिए मैंने अलग एक वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। विसर्ग स्वर से परे मतलब स्वर के पीछे 2 बिंदियां लगाई जाती है, वे विसर्ग कहलाती है, जैसे अतः, प्रातः, छ आदि। विसर्ग का उच्चारण आदि ह जैसे होता है। निम्न बिंदु फारसी तथा अंग्रेजी से हिंदी में आए हुए कुछ शब्दों तथा हिंदी के भी कुछ शब्दों के कुछ वर्णों की मूल ध्वनियों का उच्चारण कोमल बनाने के लिए उनके नीचे एक बिंदी लगाई जाती है। इसे निम्न बिंदु कहते हैं। जैसे क कलम, ख खाकी, ग गम, ज कागज, फ फासला, ड पड़ा, ढ पढ़ी आदि। अर्धचंद्र हिंदी में अंग्रेजी के कुछ शब्दों को लिखते हुए उनके स्वरों पर अर्धचंद्र ऐसा चिन्ह लगाया जाता है। इसे अर्धचंद्र या अर्धवृत्त कहते हैं, जैसे डॉक्टर, कॉलेज, ऑफिस, कॉमा, चौक आदि। हल का चिन्ह स्वर से रहित व्यंजनों का ठीक रूप जिस चिन्ह से सूचित होता है उसे हल चिन्ह कहते हैं, जैसे महान, विद्वान, राजन, ओम, चित्त आदि। व्यंजनों में से स्वर निकालकर मूल रूप दर्शाने के लिए उन्हें हल करके लिखा जाता है। हल मतलब व्यंजनों में से स्वर अलग करना, जैसे क में से अगर अ स्वर अलग किया तो क का पैर तोड़ दिया जाता है और उसका उच्चारण होता है क, जैसे क, च, ट, प, थ, र, ह आदि। दोस्तों, हिंदी में 6 चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, कैसे होता है, ये आज हमने सीखा। धन्यवाद।